भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वे ही जन विद्वान होने योग्य हैं जो विद्वान से पढ़ी हुई विद्याओं की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं, और वे ही अध्यापक विद्यार्थियों को विद्वान कर सकते हैं जो प्रीति से उत्तम प्रकार पढ़ा के विरोधियों के सदृश परीक्षा लेते हैं। जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं वे नदी की उन्नति के समान अच्छे प्रकार बढ़ते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन शुभ कर्म को करें और उपदेश देवें, वैसे ही आप लोग आचरण करो, और जो मनुष्यों को क्लेश देते हैं उनको दंड दीजिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग धर्मयुक्त कर्मों और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके अपनी कामनाओं और वाणी को शोभित करो। जैसे जल से नदियां और समुद्र बढ़ते हैं, वैसे ही धर्मयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य बढ़ते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे माता संतानों की रक्षा करती है, वैसे ही विद्वानों के संग से प्राप्त और उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा करती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग विद्वानों के प्रति प्रश्न करके कि हम लोग क्या देवें और किससे क्या ग्रहण करें, ऐसा निश्चय करके व्यवहार करो। और जैसे मेघ स्वयं छिन्न भिन्न होके अन्यों की रक्षा करता है, वैसे ही विद्वान जन स्वयं दूसरे से उपकार किए हुए से छिन्न भिन्न होकर भी अन्यों का सदा उपकार करते हैं। फिर विद्वद्विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वान जनों, आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे मनुष्यों की अवस्था बढ़े, और जब तक मनुष्य वृद्ध नहीं होते तब तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं। भावार्थ मनुष्य सदा उत्तम प्रकार घृत आदि के संस्कार से युक्त बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले अन्न का सदा भोग करें, जिससे बुद्धि, यश और धन बढ़े। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग जो सत्य भाषण से युक्त वाणी को धारण करें तो आप लोगों की अवस्था बढ़े। भावार्थ जो जगत का उपकार करने वाला होता है, वही संपूर्ण विद्याओं के संबंध करने को योग्य होता है। इस सूक्त में विश्व देवों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 41वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 18 ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विश्व देवों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ सब चर और अचर पदार्थों में आकाश के संयोग से वाणी वर्तमान है, उसको विद्वान ही जान और कार्यों में व्यवहार में ला सकते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर प्रेम भाव से स्तुति किया गया और जो उसकी आज्ञा का सेवन किया हो, तो वह जैसे कृपा करने वाली माता शीघ्र उत्पन्न हुए बालक पर, वैसे धार्मिक उपासक जन पर दया करता है। जो जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त हुआ भी प्राणादिकों में पाया जाता है, उस सब काल में सुख देने वाले परमात्मा की हम लोग उपासना करें। भावार्थ हे विद्वान अध्यापक पुरुषों, आप लोग जो निश्चय करके सबसे उत्तम संपूर्ण विद्याओं से युक्त श्रेष्ठ विद्वान होवे, उसको गृहाश्रम न कर ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार में वर्तमान मनुष्यों का सुख बढ़े। क्योंकि जो निश्चय करके पूर्ण विद्या युक्त होकर गृहाश्रम को करे, वह बहुत व्यापारवान होने से, वीर्य आदि के नाश होने से, थोड़ी अवस्था युक्त होकर निरंतर मनुष्यों के हित करने को नहीं समर्थ होवे। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोग सत्यवाणी विद्वानों का संग, वेद विद्या और श्रेष्ठ बुद्धि के सहित उत्तम प्रकार शोभित हुए अभिष्ट सुख को प्राप्त होइए।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य अपने सदृश अन्यों को भी सुख दुख हानि लाभ प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा को मानते हैं वे ही प्रशंसा के योग्य होते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि उन्हीं प्रशंसित कर्म वालों के कृत्यों को अन्य जो के लिए उपदेश देवे जिनके कर्म अप्रतिहत अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। फिर विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ वे ही जन प्रशंसा करने योग्य होते हैं जो सब पदार्थ बांट अर्थात विभाग करके खाते हैं। भावार्थ जो धार्मिक राजा से रक्षा किए गए और प्रशंसित धनों से युक्त दाता जन हैं वे ही यशस्वी होके धनाढ्य होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग शुद्ध आचरणों से रहितों को शुद्ध आचरणों के सहित और अविद्वानों को विद्वान करके नास्तिकों को रोक के अधर्म के आचरण से पृथक होके निरंतर सुखी करते वे निरंतर आदर करने योग्य होते हैं। फिर शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजा आदि मनुष्यों जो बुरी शिक्षा से मनुष्य को दूषित करते और निंदा तथा विषयों की आसक्ति में प्रवृत्त कराते हैं उनको निरंतर दंड दीजिए। अब रुद्र विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन जो शस्त्र और अस्त्रों के चलाने के लिए युद्ध विद्या में चतुर वैद्य विद्या में निपुण और दुष्टों के दंड देने वाले जन होवें उनकी स्तुति कर अच्छे कर्मों में नियुक्त कर और अच्छे प्रकार सेवन कर समस्त राज्य कृत्यों को पूर्ण करो। अब विद्वत कर्तव्य शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। कन्या और वर जब ब्रह्मचर्य से विद्याएं पूर्ण युवा अवस्था और परस्पर की परीक्षा होवे वह स्वयंवर विवाह से पति और पत्नी होकर सौभाग्यवान होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों समान रूप वाली कन्या को देख के ही उसका सदृश पति कराने के समान बुद्धि और शिक्षित वाणी को बढ़ा के गृहस्थ्रम से उत्पन्न हुए सुख को सब मनुष्यों के लिए आप लोग प्राप्त कराओ। भावार्थ हे मनुष्यों जो मेघ भूमि में वर्तमान जीवों का पालन करने वाला बिजली के साथ घृष्ट करता और शब्द करता हुआ भूमि को प्राप्त होता है उसको जान के अन्यों को जनाइए। अब रुद्र विषयक विद्वत कर्तव्य शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग वहनी मेघ विद्या को जानकर पूर्ण मनोरथ वाले होइए। अब विद्वत विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ सब स्त्री और पुरुष विद्वान होकर बिजली और मेघ आदि की विद्या को ग्रहण करें जिससे यह विद्या आप लोगों की माता के सदृश पालना करे और जैसे माता उत्तम शिक्षा से अपने संतानों को उत्तम करती है वैसे ही मेघ वृष्टि विद्या से युक्त भूमि उत्तम अन्न आदिकों को उत्पन्न करती है। भावार्थ अध्यापक विद्वान जनों को चाहिए कि संपूर्ण विद्या के प्रतिबंधकों का निवारण करके संपूर्ण जनों को विद्वान करें। भावार्थ हे मनुष्यों विद्वानों से रक्षित और बोध को प्राप्त हुए आप लोग लक्ष्मी और उत्तम मनुष्यों के सहाय से संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त होइए। इस सूक्त में विश्वदेव रुद्र और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 42वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 17 ऋचा वाले 43वें सूक्त में विद्वान के विषय को कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों के संग से संपूर्ण शास्त्रों के विषय से युक्त वाणियों को ग्रहण करके उनकी कृपा से अन्यों के लिए उपदेश देवें वे भी श्रेष्ठ होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जैसे माता और पिता अपने संतान को उत्तम प्रकार शिक्षा देकर और वृद्धि करके विजयकारी करते हैं वैसे ही प्राप्त हुई सूर्य और पृथ्वी की